Good morning children. Welcome to the class. Today we are reading मॉडल. मॉडल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे मॉडल्स पढ़ चुके हैं, है ना. आज हम रीड करेंगे यूज ऑफ शुड. शुड को हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, है ना. जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तब शुड का यूज होता है. ठीक है. शुड शैल का पास्ट फॉर्म है ना. शैल क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, SHALL शैल, और शुड क्या है? शैल का पास्ट फॉर्म है. तो शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो शुड का यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जब उस सेंटेंस में किसी की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताया जाता है, मतलब किसी का कर्तव्य या ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता बताया जाता है, तब शुड का यूज किया जाता है. शुड का यूज एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है, किसी को सलाह देने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है. और इसका यूज पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताने के लिए भी किया जाता है. और शुड का यूज इमेजिनरी सेंटेंस में भी किया जाता है, मतलब कल्पनात्मक वाक्यों में भी शुड का प्रयोग किया जाता है. और लेस्ट के साथ LEST लेस्ट के साथ भी शुड का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार शुड के बहुत सारे यूजेस है. तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू शुड का यूज देखते हैं. फर्स्ट है वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट या सम्मान करना चाहिए, है ना. तो यहाँ शुड यूज हुआ है क्योंकि यह क्या है? एक ड्यूटी है. हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. एक ड्यूटी है ना. इसके स्थान पर क्या यूज हुआ है? शुड का यूज हुआ है. सेकंड है यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज. यह क्या है? एक एडवाइस है ना, कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज लेना चाहिए या करना चाहिए. एक एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ शुड का यूज किया गया है. थर्ड है इंडिया शुड विन द मैच. मतलब ये पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि भारत को मैच जीतना चाहिए. एक संभावना बताया जा रहा है कि भारत को मैच जीतना चाहिए, है ना. प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है, इसलिए शुड का यूज किया गया है. फोर्थ है इफ आई वर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट. यदि मैं तुम्हारी जगह होती या होता तो मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट करता, है ना. तो यह क्या है? एक अनरियल सेंटेंस है ना. मतलब मान लो जब मैं तुम्हारी जगह होता या होती तो जो पोस्ट है उसे मैं एक्सेप्ट करती. इस प्रकार ये क्या है? इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पनात्मक जो विचार है उसे बताया जा रहा है. फिर फिफ्थ है आई शुड बी हैप्पी टू मीट रमेश. इसमें क्या है कि मैं रमेश से मिलकर खुश होऊंगा या होंगी, जो भी है ना. तो यदि इसकी जगह शैल होता तो उसके जो खुश होने की संभावना कम होगी, लेकिन यहाँ शुड है तो जो भी व्यक्ति है उसके खुश होने की संभावना अधिक है. ठीक है. सिक्स है आई शुड हैव गॉन बाय टैक्सी. मतलब मुझे टैक्सी से जाना चाहिए था. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई पास्ट में कोई काम होता है ना, और वो पूरा नहीं हो पाता तब शुड का यूज किया जाता है. जैसे कि यहाँ लिखा है आई शुड हैव गॉन बाय टैक्सी. मुझे टैक्सी से जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया. मतलब यह जो काम है वह पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए शुड का यूज किया गया है. फिर लास्ट है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना. मतलब कठिन मेहनत करो या काम करो नहीं तो फेल हो जाओगे. तो यहाँ लेस्ट है. लेस्ट के जब लेस्ट का यूज किया जाता है तो वहां शुड का ही उपयोग होता है. इस प्रकार ये शुड के प्रयोग है. तो आप लोगों ने देखा शुड का प्रयोग कब कब किया जाता है? जब कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताया जाता है, किसी को एडवाइस दिया जाता है, कोई संभावना बताई जाती है, या पास्ट में जो
कोई काम होना था और वो नहीं हो पाता, तब किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। और शुड को हिंदी में हम कहते हैं चाहिए। इस प्रकार यह शुड के यूज है। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ वुड। वुड विल का पास्ट फॉर्म है। वुड एक वर्ब है और इसका यूज प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, मतलब वर्तमान काल में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग कब किया जाता है? तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट इनविटेशन और पोलाइट डिजायर में वुड का यूज किया जाता है। पोलाइट मतलब होता है विनम्र, है ना। तो जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को इनविटेशन देते हैं या किसी को अपनी डिजायर मतलब अपनी इच्छा बताते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं। तो वुड विल से ज्यादा पोलाइट है ना। मतलब बहुत ही पोलाइटली किसी से बात करते हैं या किसी से कुछ चीजें मांगते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं। वुड से हम गैस मतलब संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और वुड से अपनी इच्छा भी किसी को बता सकते हैं कि हमारी ये इच्छा है। इस प्रकार वुड का यूज है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट है वुड यू प्लीज लेंड मी योर बाइसिकल। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने से यह पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में कोई कह रहा है कि कृपया क्या आप मुझे अपनी साइकिल देंगे। मतलब यहाँ वुड का यूज किया गया है। तो कोई व्यक्ति किसी से बहुत ही पोलाइटली मांग रहा है कि क्या आप मुझे अपनी साइकिल लैंड मतलब उधार में देंगे। मतलब पोलाइटली बोल रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, है ना। सेकंड है वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब इसमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने से पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में कोई जो पर्सन है ना, वह किसी दूसरे पर्सन से कह रहा है कि क्या आपको और चाय चाहिए, है ना। तो यह भी बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है क्योंकि वुड का यूज किया जाता है। अगर वुड के जगह विल का यूज किया होता तो ये जो बातें हैं वह पोलाइटली नहीं होती, मतलब विनम्रता पूर्वक नहीं होती, बल्कि नॉर्मल होती। मतलब नॉर्मल पूछता कि क्या आपको चाय चाहिए, इस प्रकार। लेकिन यहाँ वुड का यूज किया गया है, तो यह बात क्या है, जो सेंटेंस है वह बहुत ही पोलाइटली कहा जा रहा है, मतलब बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा जा रहा है। थर्ड है शी वुड बी 16। इसमें संभावना बताया जा रहा है। इस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि शी वुड बी 16, वह 16 साल की होगी। मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है, गैस अनुमान बताया जा रहा है कि वह जो लड़की है जो भी है वह 16 साल की होगी। मतलब उसका एग्जैक्ट उम्र नहीं बताया जा रहा है कि वह 16 साल की ही है, ऐसे नहीं बताया जा रहा है, बल्कि क्या बताया जा रहा है कि वह 16 साल की होगी। उसकी जो एज है वह 16 साल की होगी। तो इसमें गैस अनुमान लगाया जा रहा है। फोर्थ है एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर अ वॉक। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पास्ट में, है ना, कोई व्यक्ति था, वह हर सुबह वॉक के लिए मतलब टहलने के लिए जाता था। तो वुड से भूतकाल की जो क्रिया है, कुछ जो काम है जो कर रहा है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि हर सुबह वह टहलने के लिए जाता था, है ना, लेकिन अब वह नहीं जाता। तो वुड से पास्ट की जो बातें हैं उसे भी बताया जाता है। फिफ्थ है आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। यह क्या है, किसी से कुछ पूछना चाह रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, है ना। तो इसमें लाइक लिखा है, यह क्या है, एक डिजायर है, इच्छा है, विश है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 6 है इफ अ टाइगर केम इनटू द रूम व्हाट वुड यू डू। यह कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब शर्तवाचक वाक्य है ना। तो वुड से कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी जानकारी मिलती है, मतलब किसी सेंटेंस में शर्त बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम। इफ अ टाइगर केम इनटू द रूम, यदि एक टाइगर रूम में आ जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक शर्तवाचक वाक्य है ना, कि यदि टाइगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे। ये कंडीशनल है, मतलब शर्त है, तो क्या करोगे पूछा जा रहा है।
फिर 7 है, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। ये क्या है? यह भी कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, शर्तवाचक वाक्य है कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। यह कंडीशनल सेंटेंस है। यदि वह राजा होता तो उसे रानी बनाता, तो यह कंडीशनल सेंटेंस है। इस प्रकार वुड का जो यूज है वह बहुत ही विनम्रता पूर्वक जब रिक्वेस्ट किया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है या किसी से अपनी बातें विनम्रता पूर्वक कही जाती है, तब वुड का यूज किया जाता है। और वुड का जो यूज है वो कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है, मतलब शर्तवाचक वाक्य में भी किया जाता है। इस प्रकार यह वुड का यूज है। तो आज आप लोगों ने यूज ऑफ शुड का यूज और यूज ऑफ वुड का प्रयोग आप लोगों ने देखा है ना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।